हरे कृष्णा। इस प्रकार शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए द्वारका नगर में प्रवेश करते समय भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार सब और दृष्टिपात किया। देवताओं के साथ श्रीमान इंद्र ने वहां द्वारका को सब और दृष्टि दौड़ाते हुए देखा। इस प्रकार उपेंद्र अर्थात श्री कृष्ण, बलराम तथा महायशस्वी इंद्र, इन तीनों श्रेष्ठ पुरुषों ने द्वारकापुरी में उसकी शोभा को देखते हुए उसमें प्रस्थान किया। तदंतर गरुड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक श्वेत वर्ण वाले अपने उस पांचजन्य शंख को बजाया जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस घोर शंखनाद ध्वनि से समुद्र भी विशुद्ध हो उठा तथा सारा आकाश मंडल गूंजने लगा। उस समय वहां यह अद्भुत बात हुई। पांचजन्य का गंभीर घोष सुनकर गरुड़ का दर्शन कर कुकुर और अंधवंशी यादव शोक रहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध सुशोभित थे। वे गरुड़ के ऊपर बैठे उनका तेज सूर्योदय के समान नूतन चेतना और उत्साह पैदा करने वाला था। उन्हें देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और हर्ष हुआ। तदंतर तुरही और भेरियां बज उठी। उनकी आवाज़ बहुत दूर तक फैल गई। समस्त पुरवासी भी सिंहनाद कर उठे। उस समय दाक्षायणी, कुकुर और अंधक वंश के सब लोग भगवान मधुसूदन का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए और सभी उनकी अगवानी के लिए आ गए। राजा उग्रसेन भगवान वासुदेव को आगे करके वेणुनाद और शंख ध्वनि के साथ उनके महल तक पहुंचाने के लिए गए। देवकी, रोहिणी, उग्रसेन की स्त्रियां अपने अपने महलों में भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए यथास्थान खड़ी थी। पास आने पर उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। वे आशीर्वाद देती हुई इस प्रकार बोली, समस्त ब्राह्मण द्वेषी असुर मारे गए। अंधक और वृषणी वंश के वीर सर्वत्र विजय हो रहे हैं। स्त्रियों ने भगवान मधुसूदन से ऐसा कहकर उनकी ओर देखा। तदंतर श्री कृष्ण गरुड़ के द्वारा ही अपने महल में गए। वहां उन परमेश्वर ने एक उपयुक्त स्थान में मणि पर्वत को स्थापित कर दिया। इसके बाद कमल नयन मधुसूदन ने सभा भवन में धन और रत्नों को देखकर मन ही मन पिता के दर्शन की अभिलाषा की। फिर विशाल एवं कुछ लाल नेत्रों वाले उस महायशस्वी महाबाहु ने पहले मन ही मन गुरु संदीपनी के चरणों को स्पर्श किया। तत्पश्चात भाई बलराम जी के साथ जाकर श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पिता वासुदेव के नेत्रों में प्रेम के अश्रु भर आए और उनका हृदय आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया। अंधक और वृषणी वंश के सब लोगों ने बलराम और श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। बलराम श्री कृष्ण ने रत्न और धन की उस राशि को एकत्र करके अलग अलग बांट दिया और संपूर्ण वृषणी वंशियों से कहा, यह सब आप लोग ग्रहण करें। तदंतर यदुनंदन श्री कृष्ण ने यदुवंशियों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे उन सब से क्रमशः मिलकर सब यादवों को नाम ले लेकर बुलाया और सबको वे सभी रत्नमय धन पृथक पृथक बांट दिया। जैसे पर्वत की कंदरा सिंहों से सुशोभित होती है, उसी प्रकार द्वारकापुरी उस समय भगवान श्री कृष्ण, देवराज इंद्र और वृषणी वंशी वीर पुरुष सिंहों से अत्यंत शोभा पा रही थी। जब सभी यदुवंशी अपने अपने आसनों पर बैठ गए, उस समय देवताओं के स्वामी महायशस्वी महेंद्र अपनी कल्याणमय वाणी द्वारा कुकुर और अंधक आदि यादवों तथा उग्रसेन का हर्ष बढ़ाते हुए बोले। इंद्रदेव बोले, यदुवंशी वीरों, परमात्मा श्री कृष्ण का मनुष्य योनि में जिस उद्देश्य को लेकर अवतार में हुआ है और भगवान वासुदेव ने इस समय जो महान पुरुषार्थ किया है वह आप सब जानते ही हैं, परंतु फिर भी मैं उसमें से कुछ बातें आपको संक्षेप में बताऊंगा। शत्रुओं का दमन करने वाले कमल नयन श्री हरि 1,00,000 दानवों का संहार करके उस पाताल विवर में प्रवेश किया था जहाँ पहले के प्रहलाद, बलि और शांबर आदि दैत्य भी नहीं पहुँच सके थे। भगवान आप लोगों के लिए ये धन वहीं से लाए हैं। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पाश सहित मुर नामक दैत्य को कुचलकर पंचजन नाम वाले राक्षसों का विनाश किया और शिला समूहों को लांघकर सेवक गणों सहित निशुंभ को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने बलवान एवं पराक्रमी दानव हयग्रीव पर आक्रमण करके उसे मार गिराया और भौमासुर का भी युद्ध में संहार कर डाला।
उसके बाद केशव ने माता अदिति के कुंडल प्राप्त करके उन्हें यथास्थान पहुंचाया और स्वर्गलोक और देवताओं में अपने महान यश का विस्तार किया। अंधक और विष्णुवंश के लोग श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेकर शोक, भय और बाधाओं से मुक्त हैं। अब पुनः बाणासुर के वध का अवसर उपस्थित होने पर मैं तथा सब देवता, वसु और साध्यगण मधुसूदन श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित होंगे। भीष्म पितामह आगे कहते हैं, युधिष्ठिर समस्त कुकुर और अंधक वंश के लोगों से ऐसा कहकर सबसे विदा लेकर देवराज इंद्र ने बलराम, श्री कृष्ण और वसुदेव को हृदय से लगाया। प्रद्युमन, सांब, निषंड, अनिरुद्ध, सारण, भृगु, झल्ली, गदु, भानु, चारुण, सारण, अक्रूर का भी सत्कार करके वृतासुर निशुपुद इंद्र ने पुनः सात्विकी से वार्तालाप किया। इसके बाद वृषणे और कुकुरवंश के अधिपति राजा उग्रसेन को गले लगाया। तत्पश्चात भोज, कृतवर्मा और अन्य अंधक वंशियों एवं वृषणी वंशियों का आलिंगन करके देवराज ने श्री कृष्ण से विदा ली। तदंतर शचीपति भगवान इंद्र सब प्राणियों के देखते देखते श्वेत पर्वत के समान सुशोभित ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। वह श्रेष्ठ गजराज अपनी गंभीर गर्जना से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को बारंबार निनादित सा कर रहा था। उसकी पीठ पर सोने के खंभों से युक्त बहुत बड़ा हौदा कसा हुआ था। उसके दांतों में सोना मड़ा हुआ था। उसके ऊपर मनोहर झूल पड़ रखी थी। इस प्रकार के रत्नमय आभूषणों से वह विभूषित था। सैकड़ों रत्नों से अलंकृत पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसके मस्तक से निरंतर मद की धारा प्रवाहित होती थी, जैसे कि मेघ पानी बरसा रहे हों। वह विशाल गाय दिग्गज सोने की माला धारण किए हुए था। उस पर बैठे देवराज इंद्र मंदराचल के शिखर पर तपते हुए सूर्यदेव की भांति उद्यानसित हो रहे थे। तदंतर शचीपति इंद्र वज्रमय, भयंकर एवं विशाल अंकुश लेकर बलवान अग्निदेव के साथ स्वर्गलोक को चल दिए। उनके पीछे पीछे हाथी, हथनियों के समुदायों और विमानों द्वारा मरुदगण, कुबेर और वरुण आदि देवता भी प्रसन्नतापूर्वक चल पड़े। इंद्रदेव पहले वायुपथ में पहुंचकर वैश्वानर पथ तेजोमय लोक में जा पहुंचे। तत्पश्चात सूर्यदेव के मार्ग में जाकर वहां अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सब दर्शाकुल की स्त्रियां, राजा उग्रसेन की रानियां, नंदगोप की विश्वविख्यात रानी यशोदा, महाभागा रेवती, बलराम जी की धर्मपत्नी तथा पतिव्रता रुक्मणी, सत्या, जामवंती, गंधार राज्य कन्या शिशुम्मा, विशोका, लक्ष्मणा, साध्वी सुमित्रा, केतुमा और भगवान वासुदेव की अन्य रानियां, वे सब के सब श्री जी के साथ भगवान केशव की विभूति एवं नवागत सुंदरी रानियों को देखने के लिए और श्री अच्युत का दर्शन करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ सभा भवन में गईं। देवकी और रोहिणी जी सब रानियों के आगे चल रही थी। सब ने वहां जाकर बलराम जी के साथ बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा। उन दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने उठकर पहले रोहिणी जी को और फिर देवकी जी के साथ 7 देवियों में श्रेष्ठता क्रम से अन्य सभी माताओं का भी चरण वंदना की। बलराम सहित भगवान उपेंद्र जब इस प्रकार मातृ चरणों में प्रणाम किया, तब ऋषिकुल की महिलाओं में अग्रणी माता देवकी जी ने एक श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर बलराम और श्री कृष्ण दोनों को गोद में ले लिया। वृषभ के सदृश विशाल नेत्रों वाले उन दोनों पुत्रों के साथ उस समय माता देवकी की वैसे ही शोभा हो रही थी जैसे मित्र और वरुण के साथ देव माता अदिति की होती है। उसी समय यशोदा जी की पुत्री क्षण भर में वहां आ पहुंची। भरत उसके श्री अंग दिव्य प्रभा से प्रज्वलित हो रहे थे। उस काम रूपिणी कन्या का नाम था एकांगा, जिसके निमित्त से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सेवकों सहित कंस का वध किया था। तब भगवान बलराम ने आगे बढ़कर उस माननी बहन को बाएं हाथ से पकड़ लिया और वात्सल्य स्नेह से उसका मस्तक सूंघा। तदंतर श्री कृष्ण भी उस कन्या को दाहिने हाथ से पकड़ लिया। लोगों ने उस सभा में बलराम और श्री कृष्ण की इस बहन को देखा, मानो 2 श्रेष्ठ गजराजों के बीच सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान होती जैसे माता लक्ष्मी हों। तत्पश्चात वृषणवंशी पुरुषों में ने प्रसन्न होकर बलराम और श्री कृष्ण पर खील, फूल, घी से युक्त अक्षत की वर्षा की। उस समय बालक, वृद्ध, कुल, बंधु बांधव सभी प्रसन्नतापूर्वक भगवान सूदन के समीप ही बैठे थे। इसके बाद पूर्ववासियों की प्रीति बढ़ाने वाले महाबाहु मधुसूदन सबसे पूजित हो अपने महल में प्रस्थान किए।
वहां सदा प्रसन्न रहने वाले श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। भारत तत्पश्चात सदा लीला विहार करने वाले यदुश्री श्री कृष्ण क्रमशः सत्यभामा तथा जाम्बवती आदि सभी देवियों के निवास स्थान में गए। फिर अंत में श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के महल में पधारे। तात महाभाव युधिष्ठिर शांग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की ये विजय गाथा कही गई है। इसी के लिए महात्मा श्री कृष्ण का मनुष्यों में अवतार हुआ बताया जाता है। भगवान कृष्ण के द्वारा वाणासुर पर विजय और भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण महात्म्य का उपसंहार। इसके पश्चात भगवान के बारे में चर्चा करते हुए भीष्म पितामह जी कहते हैं, महान राज युधिष्ठिर, तदंतर महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ दिन रात सुख का अनुभव करते हुए द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक रहने लगे। भरतश्रेष्ठ, उन्होंने अपने पौत्र अनिरुद्ध को निमित्त बनाकर देवताओं को जो हित साधन किया था वह इंद्र सहित सभी संपूर्ण देवताओं के लिए अत्यंत दुष्कर था। भरत कुलभूषण बाण नामक एक राजा हुआ था जो बलि का ज्येष्ठ पुत्र था। वह महान बलवान और पराक्रमी होने के साथ साथ सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित था। राजन बाणासुर ने सच्चे मन से कठोर तपस्या की। उसने बहुत वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने उसे अनेक वरदान दिए। भगवान शंकर से देव दुर्लभ वरदान पाकर बाणासुर अनुपम बलशाली हो गया और शोणितपुर में राज्य करने लगा। भरतवंशी पांडुनंदन बाणासुर ने सब देवताओं को आतंकित कर रखा था। उसने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीतकर कुबेर की भांति दीर्घ काल तक इस भूतल पर महान राज्य का शासन किया। ज्ञानी विद्वान शुक्राचार्य उसकी समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहते थे। राजन बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। संसार में उसके रूप की तुलना करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। वह मेनका अप्सरा की पुत्री सी प्रतीत होती थी। कुंती नंदन महान तेजस्वी प्रद्युमन पुत्र अनिरुद्ध किसी उपाय से उषा तक पहुंचकर छिपे रहकर उसके साथ आनंद भोग करने लगे। युधिष्ठिर, महातेजस्वी बाणासुर ने गुप्त रूप से छिपे हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध का अपनी पुत्री के साथ रहना जान लिया और उन्हें अपनी पुत्री सहित बलपूर्वक कारागार में ठूस देने के लिए बंदी बना दिया। राजन वे सुकुमार एवं सुख भोगने के योग्य थे तो भी उन्हें उस समय दुख उठाना पड़ा। बाणासुर के द्वारा भांति भांति के कष्ट दिए जाने पर अनिरुद्ध मूर्छित हो गए। कुंती कुमार इस प्रकार मुनिवर प्रवर नारद जी द्वारका में आकर श्री कृष्ण से मिले और उन्होंने कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, आप यदुवंशियों की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। इस समय अमित तेजस्वी बाणासुर आपके पौत्र अनिरुद्ध को बहुत कष्ट दे रहा है। वे संकट में पड़े हैं और सदा कारागार में निवास करते हैं। भीष्म जी ने आगे कहा, राजन, ऐसा कह के देवर्षि नारद बाणासुर की राजधानी शोणितपुर को चले गए। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी और महातेजस्वी प्रद्युम्न को बुलाया और उन दोनों के साथ वे गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। तदंतर वे तीनों महापराक्रमी पुरुष रत्न गरुड़ पर आरूढ़ होकर क्रोध में भरकर बाणासुर के नगर की ओर चल दिए। महाराज, वहां जाकर उन्होंने बाणासुर की पुरी को देखा जो तांबे की चारदीवारी से घिरी हुई थी। चांदी के बने हुए दरवाजे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। यह वही पुरी स्वर्णमय प्रसादों से भरी हुई थी और मुक्ता मणियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उसने स्थान स्थान पर उद्यान और वन शोभा पा रहे थे। वह नगरी नृत्य और गीतों से सुशोभित थी। वहां अनेक सुंदर फाटक बने थे। सब और भांति भांति के पक्षी चहचहाते थे। कमलों से भरे हुए पुष्करणी उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। उसमें हष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष निवास करते थे और वह पुरी स्वर्ग के समान मनोहर दिखाई देती थी। प्रसन्नता से भरी हुई उस सुवर्ण नगरी को देखकर श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न तीनों का बड़ा विस्मय हुआ। बाणासुर की राजधानी में कितने ही देवता सदा द्वार पर बैठकर पहरा देते थे। राजन, भगवान शंकर, कार्तिकेय जी, भद्रकाली देवी और अग्नि देवी देवता सदा उस पुरी की रक्षा करते थे, जैसा कि उसने वरदानों में बहुत कुछ प्राप्त कर रखा था। युधिष्ठिर, शंख चक्र गदा धारण करने वाले महातेजस्वी श्री कृष्ण ने अत्यंत कुपित होकर पूर्व द्वार के रक्षसों को बलपूर्वक जीतकर भगवान शंकर के द्वारा सुरक्षित उत्तर द्वार पर आक्रमण किया।
वहां महातेजस्वी भगवान महेश्वर हाथ में त्रिशूल लिए खड़े हो गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण मुंह बाएं काल की भांति आ रहे हैं, तब वे महाबाहु महेश्वर बाणासुर के हित की साधना की इच्छा से बाण सहित पिनाक नामक धनुष हाथ में लेकर श्री कृष्ण के सम्मुख आए। तदंतर भगवान वसुदेव और महेश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनका यह युद्ध अचिंत्य रोमांचकारी तथा भयंकर था। वे दोनों देवता एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे। दोनों ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते थे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने शूलपाणी भगवान शंकर के साथ 2 घड़ी तक युद्ध करके महादेव जी को जीत लिया और द्वार पर खड़े हुए अन्य शिवगणों को भी परास्त करके उस उत्तम नगर में प्रवेश किया। पांडुनंदन पुरी में प्रवेश करके अत्यंत क्रोध में भरी हुई श्री जनार्दन ने बाणासुर के पास पहुंचकर उसके साथ युद्ध छेड़ दिया। भरतश्रेष्ठ बाणासुर भी क्रोध में आग बबूला हो रहा था। उसने भी युद्ध में केशव पर सभी तीखे तीखे अस्त्र शस्त्र चलाए। फिर उसने उद्योग पूर्वक अपनी सभी भुजाओं से उस समरागण में कुपित होकर श्री कृष्ण पर सहस्त्रों शास्त्रों का प्रहार कर दिया। भरत परंतु श्री कृष्ण ने वे सभी शस्त्र काट डाले। राजन तदंतर भगवान अक्षोध्वज ने 2 घड़ी तक बाणासुर के साथ युद्ध करके अपना दिव्य उत्तम शस्त्र चक्र हाथ में उठाया और अमित तेजस्वी बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट दिया। महाराज, तब श्री कृष्ण द्वारा अत्यंत पीड़ित होकर बाणासुर भुजाएं कट जाने पर शाकहीन वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार बलिपुत्र बाणासुर को रणभूमि में गिराकर श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ कैद में पड़े हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को छुड़ा लिया। पत्नी सहित अनिरुद्ध को छुड़ाकर भगवान गोविंद ने बाणासुर के सभी प्रकार के असंख्य रत्न भी हर लिए। उनके घर में जो भी गोधन अथवा अन्य प्रकार के धन मौजूद थे, उन सब को यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भगवान ऋषिकेश ने हर लिया। फिर वे सब रत्नों को लेकर मधुसूदन ने शीघ्रतापूर्वक अपने गरुड़ पर रख लिया। कुंती नंदन तत्पश्चात उन्होंने महाबली बलदेव, अति पराक्रमी प्रद्युम्न, परम कांतिमान अनिरुद्ध और अन्य सेवकों और दासियों